तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं सूरजपुर का, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री संजय श्रीवास्तव जी, श्री बाबूलाल अग्रवाल जी, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा जी, श्री प्रबोध बिंच जी, राजकुमार टोप्पो जी विधायक, सम्मानित मंच, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, और यहां सरगुजा में इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबले जय जोहार। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज सरगुजा की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, और जब मैं यहां आया हूं तो सबसे पहले आदिशक्ति मां महामाया को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं मां बागेश्वरी, जो बाघ पर सवार हमारी देवी हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आप लोगों को देखता हूं तो मेरे मन में ये बात जरूर आती है कि सबले बढ़िया मित्रों, ये बात बहुत सच्ची है। मुझे याद है कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव में अग्रवाल जी के सभा में शायद मैं आया था, और वो चुनाव की अंतिम सभा थी, और मैंने आपसे वायदा मांगा था कि सिर्फ अग्रवाल जी को नहीं जिताओगे, आप छत्तीसगढ़ में कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे, कमल खिलाओगे। और आपने मेरी बात मानी, यहां से 14 की 14 विधानसभा आपने जीती, अग्रवाल जी को भी भेजा और छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार बनाई। इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, परसों 7 तारीख को, आज 5 तारीख हो गई, शाम तक चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा, और 7 तारीख को आप सब लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लोग यहां 11 बजे से आके बैठे हैं, जो लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, जो लोग डटे हुए हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि चिंतामणि जी को लोकसभा में भेजना है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये चुनाव सिर्फ चिंतामणि जी का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ चिंतामणि महाराज जी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं यहां 2 बातें आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं। एक समय था यूपीए का, एक कांग्रेसी जन का, जब सब कोई बोलत रहे कि कुछ नहीं बदले के है, सब ऐसने रहेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जरा जोर से बोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, भ्रष्टाचार ऐसे ही रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर आज आप साधारण मानवीय आज ये कह रहा है कि समय आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, 10 साल पहले राजनीति होती थी वोट बैंक की राजनीति, राजनीति होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अगड़ा है कि पिछड़ा है, पहाड़ से है कि मैदान से है, कौन से मजहब का है,
कौन से धर्म का है, कहां वोट बैंक पड़ा हुआ है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, जो कुछ कर सकते हो करो, लेकिन वोट आना चाहिए, ये राजनीति चलती थी। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में राजनीति की परिभाषा बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति का तौर तरीका बदल डाला, राजनीति का काम करने का ढर्रा बदल डाला। और आज अगर राजनीति किसी को करनी है तो वह विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। और मोदी जी ने मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलो, सबको आगे बढ़ाओ, देश को आगे ले जाओ। इस संकल्प को लेकर के आगे चलने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्य को करने के लिए रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स, अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिक्स, जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया, ये हम लोगों ने नई संस्कृति को उजागर किया। और मोदी जी ने कहा, बदलाव लाओ, रिफॉर्म करो, परफॉर्म करो, और देश को बदलने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दो और बदलाव ले आओ। इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है। मैं यहां जनजातीय क्षेत्र में आया हूं। आपके साथ जनजाति नाम पर राजनीति होती थी, आपके साथ सिर्फ भाषण होते थे, बड़े बड़े मुहावरे और बड़े बड़े शब्दों से आपको लुभाया जाता था, लेकिन आपकी तस्वीर और तकदीर बदले इसके लिए काम नहीं होता था। अगर किसी ने जनजाति क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम किया तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, ये हमको याद रखना चाहिए। तो आपने सुना जेपी नड्डा जी को, उन्होंने कहा कि अब देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और 3rd टर्म में प्रधानमंत्री मोदी भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएंगे।